गारमेंट जो हम करीब 20 साल से काम कर, वी यूज्ड टू हैव अ टेक्सगार, आप में जो पुराने जर्नलिस्ट वो जानते होंगे कि टेक्सगार विंग हमारी जो थी, हमने करीब 10 साल तक लगातार वी ऑर्गेनाइज एग्जीबिशंस, मशीन्स का शो वगैरह वगैरह, लोकल एंटरप्रेन्योर्स 30-40 हुआ करते थे जब हमने शुरुआत की थी. टुडे वी कैन बोस्ट टू हैव अबाउट 600 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हियर. सो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लस्टर विच इज डेवलप्ड हियर. तो ये सारे जो क्लस्टर्स हैं, सब तक तो हमें फोकस तरीके से हम नहीं पहुंच पाएंगे शायद. हमने ये कोशिश की होगी जो टॉप 10 जो क्लस्टर्स हैं, तो हर क्लस्टर की इसी हॉल के अंदर में there's going to be a full-fledged orientation that how they can take advantage of this event. That is going to take place in next 10 to 15 days time. It's all being scheduled, and every alternate day or even twice a day we have organized all that. Even visits to up country, all the 10 districts, for making presentations to the industries of those regions. ये सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है. तो इस तरीके से भी आई, और हमारे साथ जो यहाँ के लोकल एसोसिएशंस भी हैं, जो हमारे साथ में हरदम हम लोग साथ में ही काम करते हैं. एक बूटीबोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, मेडिसी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, कलमेश्वर एसोसिएशन है, पीली नदी एसोसिएशन, लाइक दैट वी हैव लॉट ऑफ एसोसिएशंस. सो हम सब मिलके और इतना अच्छा इसका सदुपयोग हुआ, ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं. ये मैं ऐड करना चाहूँगा. जैसा कि आप जानते हैं कि नीरी एज एन CSR इंस्टीट्यूट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम वो माध्यम बनना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिसके तहत हम जो CSR की 38 इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि बायोलॉजी क्लस्टर में आती है, केमिकल क्लस्टर में आती है, इंजीनियरिंग क्लस्टर में आती है, स्ट्रैटेजिक क्लस्टर में आती है और नॉलेज डेवलपमेंट क्लस्टर में आती है. तो उसके माध्यम से हम आपकी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ आएगी उसको रोप इन करेंगे. इनके जो इश्यूज़ रहेंगे जो हम हमारे लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे. अन्यथा उसके लिए जो आइडेंटिफाइड पार्टनर ढूंढा जा सकता है या खोजा जा सकता है इसमें अदर CSR लैब में, उसके साथ जोड़ा जा सकता है उनको. सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा माध्यम मिलेगा हमें जिस माध्यम के तहत हम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को समझ सकेंगे. कुछ रिसर्च के प्रोडक्ट्स हमारे पास रेडी हैं. 38 इंस्टीट्यूट्स के प्रोडक्ट्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे और उस प्रोडक्ट के साथ यदि जोड़ा जा सकता है डायरेक्टली तो ठीक है, यदि नहीं जोड़ा जा सकता है तो उनकी जो उम्मीदें हैं उसके लिए खरा उतरने का कोशिश और प्रयास किया जाएगा. आज CSR के सामने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत ये एजेंडा दिया गया है और ये एक हमारे लिए एक ऐसी फोरम मिली है जिसके तहत हम इंडस्ट्री के साथ सोसाइटी के और करीब पहुंच सकते हैं. नमस्कार, मैं हेमंत अंबासेलकर. I represent Butibori Manufacturer Association. We represent about 15,000 crores of investment in Vidarbha. Now thing is that we are at the other end. दूसरे तरफ है हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. आप जानते हो कि अभी पोल्यूशन के इतने सीवियर प्रॉब्लम हो चुके हैं कि दिल्ली जैसे हमारे राजधानी में ऑड इवन चल रहा है, यानी कुछ दिन के बाद में अभी जयपुर में भी आ रहा सुन रहे, तो यहाँ भी हो सकता है कि आपको एक दिन गाड़ी नहीं चलाना. तो इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. तो हमारे पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए. हमारे पास एसिड के प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ गैल्वेनाइजर से उनका एसिड कहाँ जाएगा. हमारे पास पानी पड़ा है 50 लाख लीटर, उसका क्या करना. हमारे पास में वेस्ट इतना जनरेट होता है इंडस्ट्री से, उसका क्या करना. नाउ वी डू नॉट हैव द सॉल्यूशंस, नीदर नीरी हैव सॉल्यूशंस. कोई सॉल्यूशन ही नहीं बता पा रहा है. तो आप लोग है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमको कुछ ना कुछ लीड देंगे कि हमने इसका क्या करना. हमारा इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, इतना पानी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसमें सस्टेन भी करना है, इंडस्ट्री की कॉस्ट भी कम करना है. तो आई फील आवर दिस कॉन्फ्रेंस विल डेफिनेटली हेल्प द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एम्ड एट MSME. तो इसमें डेफिनेटली इसमें हम लोग ये सॉल्यूशंस देख रहे हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. Thank you, sir. I'm adding agriculture industry here. The technology is developed here. You all know that agriculture is the backbone of our country. We completely depend on agriculture. But this is the unstable industry, you can call it as. It has lot of problems. The farmers face lot of problem to produce the farm products for our to feed the millions of mouths. So the modern technologies, how laboratories are working, what are the technologies they are developing, it has to reach the farmers. Because आपको पता है हमारा population, we are going to overtake China. It is 1.25 billion now our population. But how we are going to feed these multiplying mouths?
This only with the farmers' haath mein hai. Our farmers also now they are not interested to do agriculture. Even the youngsters, if you take, so Dr. M.S. Swaminathan was started one program, so how to attract the youth in agriculture and how to retain them in the agriculture. So not only attracting and also you have to retain them, sustainability. ये दोनों के लिए unless you use the modern technology, they cannot come to the agriculture industry. So उसके लिए across the country, there are so many laboratories are working from the seed, land preparation, seed preparation, then till the harvest. There are so many technologies to use the mechanized. So much of technologies are developed to mechanize and also to attract the youngsters in the agriculture. They already the technologies are on the it's on the process, and also there are number of technologies are developed. Nearly now we shortlisted thousands of technologies are available, but the problem here is it is not reaching the farmers. Although it is there is some kind of percolation, the local percolation will be there in and around that institute, university, or some R&D lab. It goes, but otherwise it is not reaching completely what they should have taken. But how we are going to do this one? Actually, this is the first time in the central India, that especially the Vidarbha, this is excellent the opportunity for all the inventors to come and showcase their technology. Whoever is interested, especially the youngsters, those who want to do the business, small business or medium business, they can take the technology and make a money. So this platform would be the excellent one to showcase our agriculture technology. Now we are shortlisted. Nearly there are hundreds of ICR institutes are there, R&D laboratories, and 23 universities we shortlisted. Those who are working on the agriculture technology. Although there are a number of 64 universities are there, but majorly they are working for the agriculture, we shortlisted. So 23 universities and around 30 agriculture ICR institutes, they developed so many technologies that we brought. Now we shortlisted. Nearly 100 best technology we are going to showcase in this conference. So that would help the farmers and the entrepreneurs and industries to utilize these technologies. This will be the excellent platform for the agriculture industry. Thank you, sir. Just one thing that I would like to add. If the industry wants to solve its problems, it will have to really articulate its problems well. I mean, what happens is we come and say that चल नहीं रही है, क्यों नहीं चल रही है, पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर पूछना पड़ेगा. I mean, that is something that is expected out of industry, and rest, so we have a platform here which will really solve the problem. Who is president of the Chandrapur Industry Association, and he is fortunately with us here. We definitely would have sizable representation coming from Chandrapur, taking advantage of this event. Yeah. क्या आप कुछ चंद्रपुर के बिहाफ में कुछ कहना चाहेंगे? Okay. So any question answers on this event, please, you're welcome. हम लोग सेक्टर में जैसा इन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्री भी स्पेसिफाई करती है, तो फिर हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि उनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए. लेकिन जो लेबॉरेटरी आ रही है उसके पास, क्योंकि वो भी कई सालों से रिसर्च की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हमने उनको भी बोला है कि आप अपनी समझ में जो आपको सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज लगती हैं, जो एंटरप्रेन्योर पिकअप कर सकते हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर को, इंडस्ट्री को, तो आप वो भी लेके आइए. तो इसमें 3 प्रकार का शो हो रहा है. एक तो है कि जो एक्सपर्ट ऑफ द एरिया, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट समझते हैं कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी आज की डेट में, यदि इसको हम कोई इंडस्ट्री पिकअप करे तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा. ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. दूसरी है जो इंडस्ट्री चाहती है, इंडस्ट्री अभी कुछ काम कर रही है, उसमें उनको इम्प्रूवमेंट कर रही है, तो वो एक दूसरा सोर्स है. तीसरा है कि देश चाहता है, जैसे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत है, हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल.
इस सबके पीछे ये सब सफल नहीं हो सकते हाउसिंग फॉर ऑल सिर्फ जब तक कि कोई एंटरप्रेन्योर, ये जैसे मान लीजिए हेल्थ फॉर ऑल की बात कर रहे हैं तो समझ गया मैं एक्चुअली। हाँ सर ठीक, तो ये 3 है, तो इसमें जो लेबोरेटरीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी पोस्टर के फॉर्म में लेके आएंगे, पोस्टर्स होंगे, और कुछ एग्जिबिट्स यदि हैं तो वो एक्सपो में एग्जिबिट्स भी लेके आएंगे जिससे इंडस्ट्री वाले देख सके। उसके अलावा जो इंडस्ट्री ने प्रॉब्लम बताए हैं उसके लिए टेक्निकल सेशंस होंगे। फिर तीसरा है जो हमारे बहुत दिग्गज जो साइंस टेक्नोलॉजी प्लानर्स हैं, अबाउट हाफ अ डजन, उनके प्लीनरी टॉक्स हैं, प्लस उनकी हेल्प लेके हम कुछ ऐसे ब्रॉडर इश्यू हैं फैसिलिटेशन के, उसके ऊपर पैनल डिस्कशंस भी करने वाले हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। तो जो टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स एंड एग्जिबिट्स which industry can go around, entrepreneur can go around and interact. Yes, sir. देखिए, यहाँ पे हमने जो 5 डायमेंशंस बताए, इंडस्ट्री, इनोवेटर्स एंड अदर, उसमें एक तरफ देखिए इंडस्ट्री है, जैसा आपने कहा कि उनके पास कोई यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा क्या? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? दूसरी तरफ ऐसा है कि देर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक से VNIT और नीरी एंड दिस थिंग कॉटन रिसर्च, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे R&D हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, उसके ऊपर PhD भी लोगों को मिल रही है, लेकिन वो समाज की तरफ नहीं जा रहा है। दिस हैपेंस टू बी द फैक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ईच एंड एवरी रिसर्च पेपर और PhD, but there are so many innovations which have been done in institutions like VNIT and other. They are remaining there itself. They are enclosed. Now, if they can be brought to the industry, तो industry को भी फायदा हो सकता है। I can cite you an example. VNIT में one of our professor has developed one implant जिसमें वो नोजल सर्जरी करके नाक को ठीक किया जा सकता है। इट्स ए प्लास्टिक सर्जरी इम्प्लांट। नाउ दैट पर्टिकुलर इम्प्लांट इज बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम जर्मनी, विच इज वेरी कॉस्टली, एंड दैट पर्टिकुलर इम्प्लांट हैज बीन डेवलप्ड सक्सेसफुली इन VNIT। अभी क्या होगा कि that particular lady who has done this research in VNIT, she would produce this thing, she will give her thesis, PhD मिल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वहीं पे रहेगी। Now what is happening is that we want that particular implant should be produced, manufactured in India, which is very easy. So such kind of platforms we will bring both of them together and do the needful. अभी उस इम्प्लांट को बनाने के लिए डाइज लगेंगे। Those dies will be manufactured by some of the mechanical engineering units. Then that kind of implant will be manufactured somewhere and all that. So this is, if I am very clear with this, जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो वो स्पष्ट रूप से ये होगा कि ये दोनों को साथ में जब लाएंगे तो कुछ तो भी निकलेगा। Similarly, जैसे कि हेमंत जी ने कहा कि there are so many problems of industries. अब वो यदि जैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम है, नीरी के साइंटिस्ट वहाँ पे आके यदि सोच सकते हैं और उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा, वो केवल नागपुर के लिए नहीं निकलेगा, वो सारे देश के लिए निकलेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, yes. I would like to brief you on that. Actually मैंने आपको ये बताया 10 फोकस क्लस्टर्स जो हम बात करें ना, मिनरल प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे करीब 10 क्लस्टर्स मैंने डिसाइड किए। वैसे तो बहुत हैं, पर ये दो मेजर जिसमें करीब 70-80% इंडस्ट्रीज यहाँ की कवर हो जाती हैं, ऐसे करीब 10 क्लस्टर्स हैं। इन 10 क्लस्टर्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कंपाइल करेगा VIA in advance, much in advance, in next 8 to 10 days time. And all these problem statements of these 10 clusters
प्लस अदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि वहाँ हम क्लस्टर वाइज नहीं जाएंगे, वहाँ हम रीजन वाइज है, चंद्रपुर जैसे हम गए रुंटा जी के साथ में मिलके, तो इन जनरल वहाँ 15 प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज भी हैं, तो 10 इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, तो वहाँ से भी हम कलेक्ट करेंगे। और ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं ये सेंट्रलाइज होंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास यहाँ पे, और वहाँ से एडवांस में स्प्रेड वर्क किया जाएगा कि किस इंस्टीट्यूट के कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कौन सा साइंटिस्ट का इस पे काम किया हुआ है। और कोशिश ये की जाएगी, जैसा हमें अश्योर किया गया है, कि हम कोशिश करेंगे कि या तो वो स्वयं आ सके यहाँ, अगर बहुत ज़्यादा उसका मास एप्लीकेशन है अगर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, इफ नॉट then the representative from that particular institute would come here and spell it out. एक और चीज डॉक्टर तिवारी ने जो थोड़ा डिटेल्स में नहीं बताई आपको, there are 4 concurrent halls जो VNIT के premises में होंगे, जहाँ पे कि पर दिन हर हॉल में तीन पैनल डिस्कशंस होंगी। तो ऐसी 12 पैनल डिस्कशंस 3 दिन तक, about there are 36 concurrent sessions which are going to be held during these 3 days on different topics and technologies, जिसमें कि टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट मेजर रहेगा, पर उसमें ये भी पहलू रहेंगे कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का बीच का गैप कैसे कम किया जाए, देयर कुड बी सम पैनल डिस्कशन ऑन दैट, गवर्नमेंट वर्सेस एकेडमिया, देयर कुड बी सम डिस्कशन ऑन दैट, government versus industries, there could be a lot of pool of knowledge available from government agencies, how can that be passed on, so like that, overall objective being टेक्नोलॉजी को यहाँ की जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इवन बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डिबार्ड एज सच, दे आर नॉट डिबार्ड एज सच, डिबार्ड कोई भी नहीं है, इज ओपन थिंग, बट देन वी वांट आवर फोकस इज ऑन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर मेन फोकस है। बेसिक द क्रक्स इज जैसे कि डॉक्टर तिवारी जी ने कहा है, डॉक्टर जोशी जी ने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी ए प्लेटफॉर्म not just for that conference, this will be ongoing thing. तो ये एक बार सभी शुरुआत है, ये यदि एक बार सभी एक साथ आ जाते हैं तो दिस विल कंटिन्यू एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू यील्ड द रिजल्ट्स। हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी आई एम ऑल्सो एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम रनिंग एन इंडस्ट्री, हम लोगों को कोई यदि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आता है तो दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन VNIT या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में होता है, बट दैट रिमेन्स देयर, my problem remains with me. If such kind of platform brings both of them together, तो मुझे हो सकता है कि अरे मेरा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये सॉल्व हो सकता है, so the things could be achieved like that. This is the concept. To what Vishram ji is saying कि इसकी कंटिन्यूटी में VI का एक और रोल है। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे हमारा जो एक और विंग है यहाँ पे वो रिनोवेट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉलेज विंग, जहाँ पर कि आईफा का एक एक डेस्क और यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी और एक पीरियोडिकल विजिट बाय आईफा साइंटिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इज गोइंग टू बी देयर। सो इंडस्ट्रीज की जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, जैसे कहा विश्राम जी ने कि यहाँ से सिर्फ शुरुआत करने जा रहे हैं, इसके बाद इन कंटिन्यूएशन इंडस्ट्रीज की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, वो हम इस पर्टिकुलर डेस्क के माध्यम से 365 दिन ऑनगोइंग बेसिस पे हम आगे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईफा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जैसा अभी अतुल जी ने आपको बताया कि पैरेलल सेशंस जो 4 इसमें चलने वाले हैं और प्लेनरी सेशंस हैं, तो कुछ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको आपकी जो क्वेश्चन थी उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। तो जैसे जो प्लेनरी सेशंस हैं उसमें डॉक्टर VK सारस्वत वो बात करेंगे रोल ऑफ MSME इन मेक इन इंडिया, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परव्यू। फिर डॉक्टर करुणाकरण जो है वो जो विलेज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मॉडल जो उन्होंने डेवलप किया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम के अंदर बात करेंगे। फिर डॉक्टर माथुर वो बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जैसा अभी आपने आज भी सुना होगा कि एनर्जी सेक्टर में अभी काफ़ी सारा ये हो गया है, सोलर पावर यूज़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ा सा टारगेट दे दिया है, जो कि अचीव करने के लिए एवरीबडी हैज़ टू वर्क। तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये इसमें स्पेल आउट की जाएगी। डॉक्टर SR वटे जो MSME ग्रोथ फॉर इन द एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इसमें बात करेंगे। और आदित्य कुमार मिश्रा जो कि वाइस चांसलर है माप्सू के, वो बात करेंगे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर।
तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके ऊपर उनका पूरा एक प्लेनरी सेशन है। फिर डॉक्टर रेणु स्वरूप जो कि आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, जो बात करेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, जिसका एक्सटेंसिव चेंजेस रिसर्च में क्या होने वाला है, क्या आपके लिए है। जो पैरेलल सेशन चलेंगे तो उसमें जैसे अलग अलग क्लस्टर्स अभी अतुल जी ने मेंशन किया था, जैसे सीमेंट है तो इसमें कंपोजिशन ऑफ मटेरियल टू मेक हाई क्वालिटी सीमेंट फॉर सिविल वर्क, तो ये एक बड़ा सा उनका उस सेक्टर का प्रॉब्लम है। फिर केमिकल कंपोजिशन टू मेक पेंट्स, इसमें पेंट्स के बारे में इनके जो प्रॉब्लम्स है वो कवर किए जाएंगे। प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स, मोल्डिंग वगैरह वगैरह है। टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन टूल्स है, हर्बल मेडिसिन है, फार्मेसी में क्वालिटी ऑफ मेडिसिन ये एक बड़ा सा इशू है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर फार्मेसी का एक हब होने जा रहा है नागपुर में, उसके बारे में चर्चा होगी कि वो कैसे सब लोग मिलकर के उसके लिए काम कर सकते हैं। आयुष में भी आयुर्वेद जो मेडिसिन है उसमें काफ़ी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मगर उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो इसके ऊपर भी चर्चा होगी कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाएगा। फिर एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स जो एनर्जी सेक्टर के लिए कि जो कि एक की रोल है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक बड़ा सा आजकल का इशू है जिसमें चर्चा होने वाली है। वाटर कंजर्वेशन, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। हॉर्टिकल्चरल इश्यूज, फिर हेल्थ बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। और जैसे एक वैक्सीन जो है वो डेवलप हो चुका है मगर वो मार्केट में नहीं आ रहा है, इट इज इवन चीपर देन व्हाट वी गेट फ्रॉम द इम्पोर्टेड थिंग्स, तो वो कैसे किया जाएगा, हु कैन कम फॉरवर्ड टू डू इट, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह के ये जो टेक्निकल सेशंस है ये 12 चलने वाले हैं। फिर कुछ हॉरिजॉन्टल सेशंस चलने वाले हैं जो कि सबके लिए उपयोगी होंगे। तो हॉरिजॉन्टल सेशंस में जैसे एंटरप्रेन्योरियल एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट ऑफ एसएमई थ्रू इनक्यूबेटर्स, इसके ऊपर एक सेशन होगा, चर्चा होगी। फिर अवेयरनेस ऑफ आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके ऊपर एक सेशन होगा। फिर क्लिनिक स्कीम फॉर डिजाइन स्कीम फॉर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग, और टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडिंग स्कीम्स फॉर एमएसएमई और आईसीटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इस तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें सभी चीज़ों का मतलब सभी थ्रेड्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है, जिसके कारण एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। That will be mostly done. Let's say, for example, somebody is a vendor of Mahindra and Mahindra. So in normal course, the process is that there is some innovative idea or new technology which a vendor gets to know in this particular conference. They have to, with their all statistics and their own experience, they have to put it up to their principal manufacturer, who in turn would cross-verify it, approve it, and maybe not only this particular industry, but vendors all over India would get benefited from that technology. And the main company, the parent company like Mahindra, would have that as an added feature to their product. So this is how we make India. That exactly is the objective. You see, unless it is showcased, where do they go and showcase? As it is, academia and labs, we know, we have scientists sitting here. Now, how can you expect them to be experts on marketing the technologies? They are authorities in their subject as researchers. They can't be excellent marketeers. And industries, on the other hand, similarly has similar limitations. उनके पास घानी के बैल के समान गोल गोल सुबह हुआ, फैक्ट्री का दरवाजा खोला, लेबर काम शुरू हुआ, शाम हुआ, थक के, दे हैव कुछ गिने चुने ही रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा
एग्रेसिव रहते हैं तो वो अपना ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं. बट नॉर्मल कोर्स में इन वन शॉट अगर हम लेमैन की भाषा में समझने की कोशिश करें, जैसे हम मोबाइल बाजार में जाते हैं और मोबाइल चूज कर लेते हैं अपना, हमारी रिक्वायरमेंट मालूम है, मेरी बजट मालूम है, और वैसे ही करीब करीब ये अगर मैं बाजार का नाम नहीं दूं इसको थोड़ा सा, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी एज फार एज द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन आर कंसर्न, they would have not twice or thrice, they would have 1,000 times better opportunity in a shorter span of 3 days to kind of search around, talk to the person one to one. There are also going to be इस particular conference के दौरान even one to one interaction के भी प्रावधान किए गए हैं. किसी particular scientist या technology से institute के साथ में कोई industry वाला अगर चर्चा करना चाहता है वहीं के वहीं, यानी आप एक in one shot आप 4-5 steps आगे बढ़ जाते हैं. डायस से आपने किसी साइंटिस्ट को सुना, उसके बाद में आप सोच ही रहे हैं, आप उसके पास पहुंचे, उसके पहले वो गायब हो जाता है, आपके पास उसका कार्ड नहीं है, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप सोच ही रहे हैं, और फिर बाद में आप यू बैक टू योर इंडस्ट्री एंड यू फॉरगेट अबाउट इट. यहाँ वैसा नहीं है. यहाँ पूरा प्रावधान ऐसा किया गया है कि एक लॉजिकल एंड तक पूरी प्रोसेस को पहुंचाया जाए, और फिर उसके बाद भी कंटिन्यूटी के लिए VIA हैज शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर गोइंग टू हैव ए IFA डेस्क इन आवर premises which will continue to help industry. Any more questions? Thank you very much for your question. Thank you. Yeah, please join us for the